नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में जाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है? अगर कर सकती है तो वो नेतृत्व कौन होगा? कौन सा ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में जिसके सहारे वो चुनावी मैदान में जाएगी? और जो दावे किए जा रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उन दावों में कितना हकीकत है हम आपको इस वीडियो में एक एक करके उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। दूसरा सवाल है कि क्या नीतीश के सामने मोदी और शाह टिक पाएंगे? अब तक नहीं टिक पाए हैं। चौंकिए नहीं, हम आपको तथ्य भी देंगे। इसको समझने के लिए आपको 2010 और 15-20 के चुनावी परिणाम को समझना होगा। क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, नीतीश कुमार का नेतृत्व ही है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी के साथ आकर सरकार बना ली है। इससे पहले भी हुआ है 15 के चुनाव में, या 14 से पहले की बात कर ली जाए तो एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक लगातार 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। खैर, हम समझते हैं विधानसभा चुनाव परिणाम से। 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले 2010 को भी समझना बेहद जरूरी है। 2010 में बीजेपी की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी। 91 विधायक थे बीजेपी के पास, जेडीयू 115 और आरजेडी जो विपक्ष में थी उसके पास 22, एलजेपी 3, सीपीआई 1। यानी कि बात हम जेडीयू और बीजेपी की कर रहे हैं। 10 में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री भी थे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिसके बाद जो परिणाम आए वो बहुत अच्छी खासी बहुमत में सरकार बनी, जिसमें बीजेपी के पास 91, जेडीयू 115। वही अगर आप 2015 के चुनाव की बात करेंगे तो परिस्थितियां विपरीत हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए, यानी कि महागठबंधन में आ गए थे 2014 से पहले वो। और 15 के चुनाव परिणाम को अगर आप एक बार देखेंगे तो 15 में बीजेपी की स्थिति क्या थी? 53 विधायक जीते थे, जेडीयू 71, जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी, और 53 विधायक जो थे वो बीजेपी की जो एनडीए में। अब सोचिए कि 53 विधायक नीतीश कुमार नहीं थे, जो 53 विधायक पे ही बीजेपी सलट गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त में प्रधानमंत्री जो मोदी थे उनके 40 से ज़्यादा रैलियां बिहार के अलग अलग जिलों में हुई थी, बावजूद जो है वो नीतीश के सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई बीजेपी। यानी कि जो हमने आपको शुरुआत में कहा कि शाह और मोदी जो है नीतीश के सामने नहीं टिक पाए बिहार के संदर्भ में। केंद्र की बात में मैं नहीं कर रहा हूँ। बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे पर्सनालिटी है जो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। उनकी ज़रूरत बीजेपी को भी रही है, उनकी ज़रूरत आरजेडी को भी रही है। जहाँ भी रहे हैं उनका पलड़ा भारी रहा है। जिस चुनाव में जिसके साथ रहे उनकी स्थिति बहुत अच्छी रही है। लेकिन वही बात अगर आपके मन में सवाल होगा कि 15 और 10 तो बता दिया आपने, 20 का क्या हुआ? 20 में खुद नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए, भारतीय जनता पार्टी 74 पर चली गई। उसके पीछे भी कारण है, वो भी आपको समझना होगा। 20 के चुनाव में एनडीए के चेहरा थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और वापसी हो गई। लेकिन बीजेपी 74 सीट हुई, 74 विधायक बीजेपी को हुए, मतलब जीते। जेडीयू 43। अब जेडीयू 43 कैसे हो गया? आपके मन में सवाल होगा कि भाई 10 तो आपने बता दिया, 15 तो आपने बता दिया, 20 में नीतीश कुमार थे, फिर जेडीयू का है 3 नंबर की हो गई, भारतीय जनता 1 नंबर की हो गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए जहाँ पे जनता दल यू अपने उम्मीदवार पहले से दी हुई थी। यानी कि साफ तौर पर चिराग पासवान का मकसद था कि हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें कोई विधायक नहीं जीतना है, हमें किसी भी हाल में जनता दल यू को कमज़ोर करना है। और इसीलिए उन्हें कहा गया उस वक्त कि वो बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। 43 सीट पर, यानी कि 30 से 35 सीट पर चिराग पासवान ने डायरेक्ट नीतीश कुमार को कमज़ोर किया, यानी कि हराया। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि जेडीयू जो है वो 3 नंबर की पार्टी हो गई। दूसरी बड़ी बात है चिराग पासवान ने कैसे कमज़ोर किया। चिराग पासवान ने अपर कास्ट से आने वाले ज़्यादातर लोगों को टिकट दिया, और वैसे जगह पर टिकट दिया जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। और तीसरी बड़ी बात इसमें क्या है कि बीजेपी की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया, यह मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो चिराग पासवान को वोट न करें, क्योंकि अपर कास्ट के कैंडिडेट थे और वो तमाम कैंडिडेट जो है बीजेपी के थे, बीजेपी के नेता थे। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग थे जो चुनाव हारने के बाद फिर उनकी वापसी बीजेपी में हो गई थी। तो इसीलिए बीजेपी की बी टीम के तौर पर चिराग पासवान
को कहा गया और आज सबसे बड़ा कारण बिहार में सत्ता परिवर्तन का रहा तो चिराग पासवान रहे। और चिराग पासवान अपर कास्ट से आने वाले लोगों को कैंडिडेट बनाया। और अपर कास्ट के वोटर किनके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी जो अपर कास्ट के वोटर है उनके माइंडसेट यही था, चूँकि हमने विधानसभा चुनाव कवर किया, माइंडसेट यही तमाम लोगों का था कि चिराग पासवान चुनाव के बाद जो है जब विधायक इनके जीत जाएंगे तो वो किनको मजबूत करेंगे? बीजेपी को मजबूत करेंगे। हालांकि वैसा हुआ नहीं, चिराग पासवान तो चुनाव जीते नहीं, एक विधायक जीते जो जेडीयू का समर्थन उन्होंने दे दिया, राजकुमार सिंह। तो हमने 3-4 उदाहरण आपको दिया कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में फिलहाल नहीं है। और जो वादे किए जा रहे हैं और जो बातें की जा रही है कि 2025 में नीतीश जो है वो खत्म हो जाएंगे और बीजेपी वापसी करेगी पूर्ण बहुमत के साथ, तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है बिहार में जो नीतीश को टक्कर देगा? नित्यानंद राय देंगे? नहीं दे सकते। नित्यानंद राय जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लोग नित्यानंद राय को अपना नेता नहीं मानते हैं। उस जाति के लोग तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं। तेजस्वी यादव एक पब्लिक फिगर है। नीतीश कुमार ने एक लंबे वक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बच्चा बच्चा नीतीश कुमार का नाम जानता है। तेजस्वी यादव चाहे बेशक लालू प्रसाद यादव की वजह से नाम लोग जानता हो, जनाधार उनकी वजह से हो, लेकिन एक पब्लिक फिगर है। नित्यानंद राय उनके सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस सुशील कुमार मोदी को एक लंबे वक्त तक डिप्टी सीएम बनाया उसे 20 में चेंज कर दिया। फिर किन्हें लाया भाई? 2 ऐसे लोगों को लाया जो अननोन चेहरा थे, जिसे मुझे लगता है कि पंचायत स्तर पर पार्टी के लोग भी नहीं जानते थे तारकिशोर प्रसाद कौन है और रेणु देवी कौन है। वैसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है अभी कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अब तक सोच लीजिए नीतीश कुमार के सामने मोदी और शाह फेल हो चुके हैं। 15 का वो चुनाव याद कीजिए जब 40 से ज़्यादा सभा हुई, बावजूद आपकी स्थिति क्या थी? 53 सीटों पर आप लोग सिमट गए थे। और आज महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसे चेहरा है जहां खड़े हो जाते हैं, वहां पे अपर कास्ट को अगर कहीं तक छोड़ देते हैं तो बाकी सारी जातियां उनके समर्थन में होती है। अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, यादव का वोट तेजस्वी के पास है ही। तो ऐसे में सवाल ही नहीं बनता है कि फिलहाल मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिहार के पास कोई ऐसा चेहरा हो जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई टक्कर देगा नीतीश कुमार को 25 के चुनाव में, तो आप अपनी राय नाम के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते रहे द इंडिया टॉप। नमस्कार।